हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई के 3rd वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 3rd वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। द चैरियट, Seven of Swords, Ten of Cups, King of Wands, and Seven of Cups। तो हमारे पास 7 ऑफ कप्स है। कैप्रिकॉर्न, जो नजर आ रहा है चीजें उससे डिफरेंट हो सकती हैं। चाहे चीजें जितनी भी अपीलिंग लगे, आपके लिए जरूरी है डिटेल में जाना और सच्चाई को जानना, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स वैसे तो एक मैच्योर पर्सन है। ये पर्सन जो कुछ भी कह रहा है कर रहा है वो सोच समझ के ही कर रहा है। एंड शायद आपको इस वीक में कोई कमिटमेंट मिल जाए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर प्लान कर रहा है। पर क्या ये फ्यूचर वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इनके लिए कंपैटिबल नहीं है या ये आपके लिए कंपैटिबल नहीं है, पर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिस पे वर्क करना भी बाकी है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं जो अभी आपने पूरी तरह से समझे नहीं है या इस पर्सन के बारे में आप जानते नहीं हैं। एंड उन चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी है किसी भी फैसले को लेने से पहले। एंड वो चीज़ें शायद आपको सरफेस पे ना नजर आए, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो जानता है कि उन्हें क्या चाहिए। वो जानते हैं कि उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है, पर कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें कॉन्टिन्यूसली पीछे की तरफ खींच रही है। ये इनका कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक्स लवर हो या कोई फ्रेंड हो जो इनका लवर रह चुका है। और अगर आपका पर्सन इनमें इंटरेस्टेड ना भी हो तो भी शायद इनके ओपिनियंस अभी भी आपके पर्सन के लिए मैटर करते हैं। ओके, एंड ये चीज़ें इनको अभी भी अफेक्ट कर रही है। ये पर्सन अभी पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाया है, हील नहीं कर पाया है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपने पास्ट में ही स्टक रहना चाहता है या अपने पास्ट में ही फंसा रहना चाहता है, आगे नहीं बढ़ना चाहता, या इनका आप में इंटरेस्ट नहीं है। डेफिनेटली ये आगे बढ़ रहे हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है। ये जानते हैं कि इन्हें किस तरीके का इंसान होना चाहिए। जब बात रिलेशनशिप की आती है, इन्हें पता है कि इन्हें ऑनेस्ट होना चाहिए और ये कोशिश भी पूरी कर रहे हैं। पर ये प्रोसेस, ये हीलिंग का प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है। शायद आपको कुछ और वेट करने की ज़रूरत है इससे पहले कि आप इन्हें कोई कमिटमेंट दें या इनका कोई प्रपोजल एक्सेप्ट करें, क्योंकि द चैरियट के साथ चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। इस वीक में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना कुछ हो जाएगा, और ये एक रोलर कोस्टर अप एंड डाउन वाली लाइफ हो सकती है आपके लिए। और इस पॉइंट पे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप रुके भी तो कैसे। I mean, ये पर्सन आपको प्रपोजल देगा एंड आप उसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे डेफिनेटली, बट फिर आपको लगेगा कि आपको कुछ और जानने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा होगा जिससे आपको ये लगेगा कि आपको कुछ और वक्त चाहिए, एंड इसके बाद ही आप कंफर्म हो पाएंगे कि इस रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हैं या नहीं। बहुत सारे कप्स है आपकी रीडिंग में। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो,
हालांकि साइन तो कोई भी हो सकता है, इतना ज़रूरी नहीं है ये। वैसे ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ace of Swords, the Star, Two of Wands, Seven of Wands, and Nine of Pentacles। तो ये रहा टू ऑफ वॉन्ड्स। आई मीन इस पर्सन के मानसिक हालत को ये दर्शाता है। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्हें नहीं पता कि ये कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगर आप इनसे कोई जवाब मांगेंगे तो ये चुप हो जाएंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि यहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा। ये पर्सन कभी अपने इंटेंशंस को जाहिर ये अपने इंटेंशंस को जाहिर करने से डर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये इस सिचुएशन में आएंगे। ओके, एंड द स्टार के कार्ड के साथ इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें धोखेबाज समझेंगे या चीटर समझेंगे। इन्हें आप अपने लायक नहीं समझेंगे और आप इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल लेंगे। कहीं ना कहीं ये चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन लाइफ में इस पॉइंट पे हर चीज से लड़ रहा है। ये चाहे दूसरों के ओपिनियन हो इनको लेके, इनके हालात हो या अपने इस रिलेशनशिप को बचाने की जद्दोजहद। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि हर चीज पे एक साथ स्ट्रगल कर रहा है और यह लग रहा है कि ये वीक पड़ रहे हैं। इनके पास करेक्ट नहीं है क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्लियरली इन्हें पता है कि आप कौन है और इन्हें क्या चाहिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि ये पर्सन जानता है कि आपने इनकी हर तरह से मदद की है, इन्हें हर तरीके से सपोर्ट किया है और ये इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आपसे। मगर कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर ये डर ज़रूर है कि ये आपको खो देंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द साउथ। आपको बैकग्राउंड से कुछ आवाजें आ रही होंगी। एक्चुअली मेरे बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसे इग्नोर कर दीजिए कुछ समय के लिए। स्पिरिट ऑफ द साउथ के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि अपने अंदर के फायर से कनेक्ट कीजिए, अपने अंदर के स्पिरिट से कनेक्ट कीजिए, अपने अंदर के स्ट्रेंथ से कनेक्ट कीजिए क्योंकि ये स्ट्रेंथ ही आपको इस कॉम्प्लिकेशन से, इस डायलेमा से निकलने का रास्ता दिखाएगी। यही आपको अपने लिए सोचने पर मजबूर करेगी और अपने हक के लिए खड़े होने पर मजबूर करेगी एंड आपको इस सिचुएशन से बाहर लेके आएगी। तो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए स्टैंड करना क्योंकि शायद आपकी चुप्पी, आपकी कुछ नहीं कहने से ये पर्सन ये सोच रहा है कि ये इस तरीके से कंटिन्यू हो सकता है। उन्हें अभी आपको सब कुछ क्लियर बताने की ज़रूरत नहीं या इस पॉइंट पे उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। वो धीरे धीरे करके टुकड़ों टुकड़ों में सच आपके सामने ला सकते हैं और
इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बाद में बिट्रेड फील हो सकता है, ये पर्सन ये जानता है, मगर आपको गंवाने के डर के कारण ये अपनी मन की बात आपसे नहीं कह पा रहे हैं। इस सिचुएशन में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए स्टैंड करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट पे। एंड जो भी ये पर्सन कर रहा है ये उनकी गलती है, ना कि आपकी। तो ये है रीडिंग जुलाई की 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।